अगर डी ट्रिपल एस पी टी जी टी एस एस टी का फॉर्म भरा है और सिलेक्शन चाहिए तो क्लास 25 तुम्हारे लिए सबसे जरूरी वीडियो है। कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आज हम ऐसे 20 सवाल लेकर आए जो पिछले कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं और उन्हीं को हमने बेस मानकर आज के क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 1901 में रूसी संसद को किस रूप में जाना जाता था? जो 1901 है इसमें 1905 में रूसी संसद को किस में जाना जाता था? देखिए इसमें ड्यूमा, बैलोट, क्रेमलिन या सोवियत। तो रूसी संसद को आप लोग जानते होंगे, रूसी संसद को ना ड्यूमा के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1905 में रूस के कृषकों तथा श्रमिकों के साथ उदारवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग थी? लोकतंत्र, संविधान, कृषकों के लिए जमीन या जमींदारों की जमीन। तो देखिए रूस में कृषकों श्रमिकों के उदारवादियों की निम्नलिखित मांग थी, उनमें से देखिए क्या था? लोकतंत्र तो था नहीं, कृषकों के लिए जमीन भी नहीं थी, जमींदारों के लिए जमीन भी। वो लोग संविधान की मांग कर रहे थे, इसलिए उस ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों द्वारा रूसी एकत्र पर हमला किस वर्ष किया गया? यानी रूसी एकत्र पर हमला कब किया गया था? 1903, 1909, 1905 या 1907? तो यह हमला जो हुआ था 1905 में किया गया था। अगले क्वेश्चन में, अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया था? जो अक्टूबर घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 1905 की क्रांति, रूसी क्रांति, 1926 का तख्ता पलट, 1895 की उदारवादी क्रांति या 1851 की चिली क्रांति। तो जो रूसी घोषणा पत्र है, जो रूसी अक्टूबर घोषणा पत्र है, ये 1905 की रूसी क्रांति में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रूस में 1905 की क्रांति के बाद व्यापक दमन का दौर कब तक चलता रहा? जब कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मजदूरों की संख्या को तोड़ दिया गया। 1912, 1913, 1911 या 1908? तो हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा, 1911 में। ये 1911 की बात है जब 1905 की क्रांति के बाद दमन का दौर चलता रहा और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको मजदूरों की संख्या को भी तोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन, रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गैपन के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ किसकी ओर बढ़ी थी? विंटर पैलेस, ऑटम पैलेस, स्प्रिंग पैलेस, समर पैलेस? तो ये विंटर पैलेस की ओर बढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के रूप में जाना जाता था। प्रथम प्रोटोटाइप, सेमीफाइनल, पूर्वाभ्यास या उपजाऊ मैदान? जो 1905 की क्रांति को 1917 की पूर्वाभ्यास के रूप में भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, रूसी मजदूर वर्ग का आंदोलन के खिलाफ था? एक तंत्र के खिलाफ या कट्टर लोकतंत्र के खिलाफ? तो देखिए इसमें क्या है, तो जो रूसी मजदूर वर्ग का जो आंदोलन था ना, वो एक तंत्र के खिलाफ था, इसलिए हमारा जो ए है वही ठीक है, तो उसमें हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा। डैश रासपुतिन डैश के सलाहकार थे। जो रासपुतिन थे वो किसके सलाहकार थे? कैजर विलियम, ऑक्टावियन निकोलस टेनिसा, डेविड जुडिट और जार निकोलस द्वितीय। तो रासपुतिन जो थे वो जार निकोलस द्वितीय के सलाहकार थे। उस संगठन का नाम बताइए जिसने आर्कराइट फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या की थी। स्टेट हैंड, अपर हैंड, व्हाइट हैंड, ब्लैक हैंड? तो ये ब्लैक हैंड थे जिन्होंने आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कड्यूक फर्डिनेंड कब मारा गया था? 28 जून 1914, 27 जुलाई 1914, 27 जून 1914, 28 जुलाई 1914? तो जो ये मारा गया था 28 जून 1914 को। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अल्बेनियाई समूह, रोमानियाई समूह, बोस्नियाई समूह या बुल्गारियाई समूह? तो जो बोस्नियाई समूह थे उनके द्वारा उनकी हत्या की गई थी। विश्व युद्ध प्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1912, 1913, 1914, 1915? ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 1914 से शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1901 से 1905, 1914 से 18, 1911 से 14?
तो इन्हीं में आंसर है हमारा 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। डैश में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया। कौन से सन में किया था? जुलाई 1917, दिसंबर 1917, फरवरी 1918, अप्रैल 1917। जो अप्रैल है 1917 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में युद्ध में हस्तक्षेप किया था, अप्रैल 1917 में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ठीक रहेगा। शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान तक की या डैश तक ही सीमित था? एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? जो शुरुआत में जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, वो सिर्फ यूरोप तक ही सीमित था, बाद में इसे आगे बढ़ाया गया। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में क्यों प्रवेश किया था? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में क्यों प्रवेश किया? जर्मनी ने पर्ल बंदरगाह पर हमला किया, गलत। जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस की सैन्य शक्ति को कमजोर किया, ये भी गलत है। जर्मन पनडुब्बी ने अमेरिकी जहाज पर हमला किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। इटली ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, ये भी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ठीक है। जो जर्मन पनडुब्बी थी, इन्होंने अमेरिकी जहाज पर हमला किया था, इसलिए अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में इटली की कार्यवाही मुख्यतः किसके विरुद्ध थी? जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें इटली की कार्यवाही जो थी वो मुख्यतः किसके विरुद्ध थी? ऑप्शन ए में जर्मनी, यूनान, ऑस्ट्रिया, हंगरी या फ्रांस? तो ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ थी, ऑप्शन सी हमारा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक चरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जो गलत बताना है हमें? जर्मनी का बेल्जियम पर आक्रमण ने फ्रांस की तटस्थता का अंत कर दिया, यह बात ही गलत है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन का इस संबंध में रुख अस्पष्ट था क्योंकि सरकार युद्ध की शुरुआत करने के मुद्दे पर वाजिब मत रखती थी, यह बात सही है। प्रथम युद्ध के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे असत्य पूछा, तो हम जो गलत है वही सही रहेगा हमारा। अगला, बेल्जियम एक तटस्थ राष्ट्र था, यह बात भी सही है। इटली इस शर्त पर तटस्थ नीति पर कायम रहे कि जर्मनी का रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ रहा, यह बात भी सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। जो स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? रोमानिया फ्रांस, बुल्गारिया जर्मनी? रोमानिया बुल्गारिया, उपरोक्त में से एक से सही, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उनमें से कोई भी नहीं है सही, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन ई ठीक रहेगा। तो जो आज की हमारी क्लास थी वो यहीं पर ही समाप्त होती है। आप लोगों ने 20 में से काफ़ी क्वेश्चंस ठीक भी किए होंगे, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में इसको जरूर डालना, और आपको जो आज की वीडियो की पीडीएफ है वो आपको कमेंट सेक्शन में या जो हमारे डिस्क्रिप्शन है उनका लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 26 में जो आपको आने वाली क्लास मिलेगी जो 26 में, उसमें हम कुछ नए क्वेश्चंस जो पुराने पीवाई के उनके बेस पर तैयार करके हम लेके आएंगे। धन्यवाद।